वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत का ऐलान, गैस सिलेंडर धमाके के महलूकीन के अहले खाना को 10 लाख रुपए की मदद। जम्मू कश्मीर नजरबंदी में साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की ऐसी हो गई हालत, सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। उत्तर प्रदेश की झांसी में आतिशबाजी, 4 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में सड़क हादसा, 7 अफराद हलाक। पटना मोदी के वजीर अश्विनी चौबे की मुखालिफत का सामना, नौजवान ने सियाही फेंक दी। दफा 370 मोदी हुकूमत के खिलाफ खवातीन का मुजाहरा, फारूक अब्दुल्ला की बहन और बेटी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को मंसूख करके हमेशा के लिए अमन कायम कर दिया, अमित शाह का राग। यूपी, प्रियंका की क़यादत में तब्दील होती कांग्रेस, उम्भा मुतासिरीन कुंबे के फर्द को बनाया पार्टी सदर। ऑपरेशन चश्मे अमन के दौरान एक तुर्क फौजी मजीद शहीद हो गया, तादाद शहीदों की 3 हो गई। बरतानवी शहजादा विलियम अपने अहलिया के हमरा 5 रोजा दौरे पाकिस्तान पर पहुंच गए। चीन कीमिया फैक्ट्री में धमाका, 4 अफराद हलाक। मुंबई से इराकी सरहदों तक महफूज इलाका कायम किया जाएगा, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आप लोगों के सामने इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। इवनिंग प्राइम टाइम का नोटिफिकेशन शायद आपको नहीं पहुंचा होगा। कुछ मसाइल बिलखुसूस सीधी बात के साथ पेश आ रहे हैं नोटिफिकेशन के जारी होने में। पता नहीं अंदरूनी क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। बहरकैफ जिन लोगों ने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देखें, उसमें भी अहम तरीन खबरों का इहाता किया गया है, तबसरा किया गया है। बहरकैफ नाज़रीन आज की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहली खबर है। उत्तर प्रदेश में मऊ के वलीदपुर बाजार में पीर को घरेलू गैस सिलेंडर में हुए धमाके में मारे गए लोगों के घर वालों को उत्तर प्रदेश हुकूमत और पेट्रोलियम कंपनी से मुश्तरका तौर पर 10 लाख रुपए की माली मदद मुहैया कराई जाएगी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 18 दीगर शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। जिला मजिस्ट्रेट ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने मंगल को बताया कि मारे गए लोगों के घर वालों को रियासत कुदरती आफात फंड से 4 लाख और हिंदुस्तानी पेट्रोलियम लिमिटेड यानी HPCL 6 लाख रुपए की मदद देगी। इसके अलावा धमाके से गिरे हुए मकानों को फिर से बनाने के लिए 95,100 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। अब खबर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से रियासत के सभी लीडरान नजरबंद है। रियासत के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती समेत कई लीडरान 5 अगस्त से ही हिरासत में हैं। ऐसे में अब उमर अब्दुल्ला की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में उमर अब्दुल्ला अपने मारूफ अंदाज से बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उमर अब्दुल्ला की दाढ़ी बड़ी हुई है, उनके बाल भी काफी छोटे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में उमर अब्दुल्ला की दाढ़ी और बाल दोनों सफेद नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने मंगल को साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की बेटी और बहन समेत मुतादिद खवातीन को हिरासत में ले लिया है। अब खबर झांसी से। उत्तर प्रदेश में झांसी के सेपरी मार्केट थाना इलाके में एक घर में आग लगने से कुंबे के 4 अफराद जलकर हलाक हो गए हैं। पुलिस ने मंगल को बताया कि पीर को देर रात मस्कुरा इलाके की लहर की देवी मंदिर के पास दयाराम कॉलोनी में कमला गुरु श्री स्टोर में लगी आग की जद में आने से घर में सोरे जगदीश उदन्या 45, उनकी वालिदा कमला उदन्या और बीवी रजनी 38 और 13 साल की बच्ची मुस्कान की मौत हो गई है। अब खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले में पेश आए सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले की मारेडुपल्ली चिंतूर घाट रोड पर उस वक्त पेश आया जब सयाहों को ले जाने वाली टूरिस्ट बस के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस खाई में गिर पड़ी। इस हादसे में बस में सवार 7 अफराद हलाक हो गए और दीगर कई जख्मी हो गए, जिनमें बास की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत कामों का आगाज कर दिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि जख्मियों की इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया है।
अब खबर पटना से। मोदी हुकूमत में मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी चौबे को एक अस्पताल में उस वक्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा जब वो उन पर एक नौजवान ने सियाही फेंक दी। सियाही के कतरे अश्विनी चौबे के कपड़ों उनकी गाड़ी पर पड़े हैं। वो पटना के एक अस्पताल में जेर इलाज डेंगू बुखार में मुब्तला मरीजों की इयादत करने अस्पताल का मुआयना करने आ गए थे। एक पुलिस अफसर ने बताया कि मरकजी वजीर अश्विनी चौबे मंगल के रोज पटना में वाक़ पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमएमसीएच का मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल उन्होंने यहां पर जेर इलाज मरीजों की इयादत की। इस दरमियान में नौजवान ने अपने गुस्से का इजहार उन पर स्याही फेंक करके की थी। अब खबर जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ आज श्रीनगर में खवातीन का जबरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा देखने को मिला। इस दौरान जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला की बहन सुरैया और बेटी सफिया को हिरासत में ले लिया गया। खबरों के मुताबिक सफिया और सुरैया इस सिविल सोसाइटी के एहतिजाजी मुजाहिरे में हिस्सा ले रही थी जो कि खवातीन से जुड़ी हुई है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक सुरैया और सफिया बाजू पर काली पट्टी बांधकर और हाथ में तख्तियां लेकर श्रीनगर के लाल चौक पर मुजाहिरा कर रही थी। वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें मुजाहिरा बंद करने और पुरसुकून तरीके से घर वापस जाने के लिए कहा, लेकिन खवातीन ने अपना एहतिजाज जारी रखा। पुलिस के जरिए मुजाहिरा बंद कराने की कोशिश को देखते हुए कई खवातीन वहीं धरने पर बैठ गई। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस ने मुजाहिरे की क़यादत कर रही सुरैया और सफिया के समेत कई खवातीन को जबरदस्ती और जबरन जो है उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके ले गई। इस बीच बीबीसी की एक वीडियो जबरन गिरफ्तार करने की खवातीन को बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो हम आप लोगों के सामने कॉपीराइट की बिना पर पेश नहीं कर पा रहे हैं। अब खबर गुड़गांव से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा है कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है और उसी के तहत अब उसके खिलाफ फैसला कुन लड़ाई जारी है। अमित शाह ने वही पुराने राग को अलापते हुए मंगल को हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के 35वें यौम तासीस पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दहशतगर्दी सबसे बड़ी लानत है और तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट भी। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान इससे लंबे वक्त से इसके खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है और इससे निपटने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। जब से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कमाल संभाली है तभी से पार्टी तंजीम में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां जारी हैं। ओबीसी तबके से आने वाले अजय सिंह लालू को यूपी कांग्रेस का सदर बनाने के बाद यूपी कांग्रेस ने प्रियंका गांधी की हिदायत पर एक और बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने रियासत के कबायली अक्सरियती जिला सोनभद्रा की कमान गोंड तबके से ताल्लुक रखने वाले रामराज गोंड को सौंप दी है। रामराज गोंड का ताल्लुक उम्भा के कत्लेआम में हलाक होने वाले कबायली माशरे से है और वो एक अरसे से कबायलियों के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्क महकमे दिफा के मुताबिक ऑपरेशन चश्मे अमन के सिलसिले में शामी शहर मंबज में तुर्क फौजी मजीद शहीद हो गया है जिससे तादाद 3 हो गई। दूसरी जानिब दहशतगर्द तंजीम पीकेके के जेर कब्जा इलाकों से तुर्क जिला मार्दिन की जानिब फेंके गए तोप के गोलों से 2 शहरी हलाक और 12 जख्मी हो गए। अब खबर पाकिस्तान से। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी केट मिडल्टन पाकिस्तान के 5 रोजा दौरे पर पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पर पहुंचने पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, दीगर वफाकी वज़रा, दफ्तर खारिजा हुक्काम और बरतानवी सिफारतकारों ने शाही जोड़े का इस्तकबाल किया। शाही जोड़े के हमरा उनके बच्चे नहीं हैं। बरतानवी शाही जोड़े ने मारगल्ला हिल्स में नदी की सैर की और हुक्काम ने उन्हें मारगल्ला नेशनल पार्क पर ब्रीफिंग भी दी। शाही जोड़ा मारगल्ला नेशनल पार्क की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होने की बातें आ रही है। शाही जोड़े ने ट्रायल 5 का भी दौरा किया जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक तकरीब में भी शिरकत की। अब खबर मुल्क चीन से। चीन के जुनूब में कीमिया फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। शिनखा खबर रसा एजेंसी के मुताबिक मुल्क के जुनूब में गोआंग शीजोआंग खुद मुख्तार इलाके के शहर यूलियन की तहसील लोचोआन में कीमिया फैक्ट्री में मुकामी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे धमाका हुआ। धमाके में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। हादसे की वजह से मुतालिक ताहाल कोई मालूमात मौजूद नहीं है। इमदादी टीमों को इलाके की तरफ भेज दिया गया है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि शामी इलाके मंबज से लेकर इराकी सरहदों तक के इलाके को महफूज मकामात की हैसियत दी जाएगी। सदर एर्दोगान ने अज़रबैजान के दारुल-हुकूमत बाकू में मुनक़िदा तुर्की ज़बान बोलने वाले ममालिक की बाहमी ताउन कौंसिल के 7वीं सरबराही इजलास से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में 9 अक्टूबर को शाम में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG PKK के खिलाफ शुरू करदा चश्मे अमन कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि आज सुबह तक हमने 1000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे को दहशतगर्दों से नजात दिला दी है। शिमाली शाम में अमन के चश्मों में दोबारा हरियाली पैदा होने और अपने अहदाफ को पाने तक ये जद्दोजहद जारी रखेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि कलील मुद्दत के अंदर मुंबई से इराकी सरहदों तक मुहित इलाके में एक महफूज इलाके का माहौल कायम करते हुए अवलिन तौर पर 10 लाख बादजा 20 लाख शामी मुहाजिरीन की उनकी मर्जी को बालाताक रखते हुए वतन वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा। अपने खिताब में आर्मेनिया के जेर कब्जा बालाई काराबाग के मसले का भी जिक्र करते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि मसले बालाई काराबाग को पुरअमन तरीके और आज़रबाईजान की सरजमीन की सालमियत की बुनियाद पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश सर्व की जाएंगी। तुर्क काउंसिल के रुकन ममालिक के माबैन तिजारती उमूर की राह में हाइल रुकावटों का भी जिक्र करते हुए जनाब एर्दोगान ने बताया कि बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कस्टम कोटा इस तिजारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बतौर तुर्क काउंसिल हमें दो तरफा कोटे की बंदिश को खत्म करना होगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा